हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक राज आप लोग अपने चैनल मैथ्स क्लासेस बाय दीपक राज पे स्वागत करता हूं। अभी तक हमने क्लास 10 के 4 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज आप लोग का 5वां चैप्टर जो कि इसको हम लोग नियामक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने की संभावना है, एग्जाम के रूप में क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थ्योरी क्वेश्चन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग जो है देखते हैं, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपका क्या नियामक ज्यामिति, अगर कोई जैसे कैसे आया नियामक ज्यामिति कहते किसको है, जैसे आपका कोई अगर पॉइंट दे दे ए, कोई पॉइंट दे दे, कहेगा इस पॉइंट का कहाँ है पॉइंट, आपसे बोलेगा कि पॉइंट आखिर कहाँ है, तो आप इसको कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, उसका कोई माप नहीं है कहीं से, इसको जो आप नहीं सीधे पॉइंट दिया हुआ है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगर नीचे से उसका दूरी को अगर बता दिया जाए तो चलिए एक पोजीशन पता चलेगा, और इधर से भी लेफ्ट से या राइट से किसी से भी क्या एक पोजीशन को बता दिया जाए तो भी क्या हो जाएगा, उसका जो है पोजीशन जो है कहाँ पे आखिर है वो पता चल जाएगा। नीचे से बताएं या बगल से बताएं तो क्या होगा, उसका पोजीशन के बारे में पता चलेगा कि आखिर वो पॉइंट है कहाँ। तब जाके हम इस पॉइंट के बारे में जान सकते हैं उसका प्लेस कहाँ पे है, आखिर जगह वहाँ पे कहाँ पे है। तो जो इसका स्टडी जो किया जाता है आपका नियामक ज्यामिति से, इसका स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका स्टडी किया जाता है। ज़्यादातर इसमें ग्राफ का यूज किया जाता है और जो है इस पर डील किया जाता है क्वेश्चन। हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे आगे। आखिर से इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे देखिए, पहले तो आपको जानते होइएगा आप लोग बहुत पहले से क्लास 7 में ही पढ़े होइएगा, 7 8 में ही पढ़ना है। आपका x बीच को o, इधर x डैश ऊपर होता है y o और नीचे होता है y डैश। ए पहला एक्सिस क्या x o x डैश और ये क्या हो गया y o y डैश, दो एक्सिस हुआ। o को क्या कहा जाता है, o को मूल बिंदु कहते हैं, उसको इंग्लिश में ओरिजिन कहा जाता है। मूल बिंदु आप लोग जानते होइएगा, इंग्लिश में उसको ओरिजिन के नाम से जानते हैं। इसको जो है एक्स अक्ष कहा जाता है, इसको एक्स अक्ष मतलब एक्स एक्सिस कहा जाता है। इसको कौन सा अक्ष कहा जाता है, वाई अक्ष मतलब वाई एक्सिस कहा जाता है। इसको ओ मूल बिंदु इसको कहा जाता है। तो आप लोग जो है पहले से परिचित होंगे। अब देखिए आपका इस पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब इस पे अगर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जानते हैं कि राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव, सो 1 2 3 4 5 इस तरह से। ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव 1 2 3 4। इधर क्या होता है, निगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। नीचे भी क्या होता है, निगेटिव -1 -2 -3 -4 और -5, इस तरह से आपका होता है। अब इस पे हम लोग क्या होता है, एक तो एक्स एक्सिस हुआ, दूसरा वाई एक्सिस हुआ। कोई नंबर को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपका नंबर्स हुआ, जैसे मान लीजिए 3 4 नंबर हुआ, सो क्या करना, रिप्रेजेंट करना, उस पर जो है दिखाना है, दर्शाना है उस पर। तो पहले वाला जो होता है 3, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग भुज कहते हैं। भुज एक्स पहला जानते हैं कि पहला क्या होता है, एक्स वाला, और दूसरा होता है वाई वाला। एक्स वाला जो होता है पहला एक्स के पोजीशन पे, उसको हम लोग भुज कहेंगे, और जो वाई के पोजीशन पे होगा उसको हम लोग कोटि कहते हैं, उसको कोटि। वो एक्स वाले को जगह पे क्या कहते हैं, उसको भुज कहा जाता है, वाई की जगह पे उसको कोटि कहा जाता है। तो भुज और कोटि, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, आपको दे देगा, कहेगा इसमें भुज बताइए कोटि बताइए, ऐसे भी आपको क्वेश्चंस 1 नंबर के पूछते हैं भुज और कोटि बताने के लिए। तो ध्यान रखना है, तो पहला पोजीशन पर रहा उसको भुज, और जो दूसरा पोजीशन पर उसको कोटि कहेंगे। तो आपको यहाँ पे कहेगा 3 4 दर्शाने के लिए, तो 3 और 4 इसको जो है ऊपर ले जाइए और इसको लाइए यहाँ पे, जहाँ पे जाके दोनों क्या करेगा, एक दूसरे से मिलेगा, वही क्या हो जाएगा पॉइंट,
34 हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है डिनोट करना होगा। कभी कभी कहेगा कि आपका 30 क्या देगा, 30 कहाँ पे डिनोट होगा। इधर सिंपल है आपका 34 डिनोट कर दिया, लेकिन कहेगा 30 कहाँ पे डिनोट होगा। तो आप जानिएगा 3 मतलब एक्स के जगह पे क्या है 3, एक्स के जगह पे क्या होगा एक्स एक्सिस पे 3, और वाई के जगह पे क्या 0, तो वाई के जगह पे 0, क्योंकि यही तो क्या होगा 30, यहीं पे क्या होगा 30 डिनोट होगा। फिर बोलेगा आपसे 05, क्या बोलेगा 05 डिनोट करने के लिए, 05 नहीं 0-5, जैसे देखिए 0 कहेगा -5 डिनोट करने के लिए। एक्स जगह पे क्या है 0, लेकिन वाई की जगह पे क्या है -5, तो वाई एक्सिस पे क्या डिनोट करेंगे -5, एक्स एक्सिस पे क्या है 0, तो 0 यही है। इसको क्या हो गया यहाँ पे आपका हो जाएगा 0-5, इस तरह से आपको डिनोट करने के लिए देगा। बोलेगा 30 किस एक्सिस पे है, तो देखना है एक्स एक्सिस पे, 0-5 किस एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे। मतलब पहले अगर x दिया मतलब x एक्सिस, मतलब जिसका वैल्यू अगर देगा गिवन रहेगा वही एक्सिस कहलाएगा। तो यहाँ पे x का दिया हुआ तो x एक्सिस, यहाँ पे y का दिया हुआ मतलब y एक्सिस, बस यही आपको ध्यान रखना है। और आपका सीधे पॉइंट कहेगा तो 3-4, इसमें देखिए 4 चतुर्थांश, इसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट भी कहते हैं। इसको जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये जो होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट होते हैं, तीसरे वाले जो होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट होते हैं, इसको जो है फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। कितने क्वाड्रेंट होते हैं 4 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसमें देखना है कि साइन क्या क्या होता है इसका। पहले वाले का जो क्वाड्रेंट का साइन होता है वो दोनों प्लस होता है। पहले वाले क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है दोनों प्लस में, क्योंकि देखिए ए भी प्लस में ए भी प्लस में, दोनों क्या हो प्लस में। दूसरे वाले क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है आपका एक्स एक्सिस को पहले लिया जाता है किसमें है माइनस में, वाई एक्सिस किसमें है प्लस में, तो माइनस प्लस। इसमें पहले एक्स एक्सिस क्या है माइनस में, वाई एक्सिस पे क्या है माइनस, इसमें क्या होता है दोनों माइनस। और चौथे वाले में देखिए एक्स एक्सिस किसमें है प्लस में, वाई एक्सिस किसमें है तो माइनस में। ये ध्यान में रखना आपको। चतुर्थांश किसमें कौन साइन होता है, इसमें दोनों प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। बस ध्यान रखना है आपको, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि -5-4, कहेगा क्वेश्चन आपको देगा कि -5-4 किस चतुर्थांश में, -5-4 किस चतुर्थांश में। आपको देखना है पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला क्या है माइनस प्लस, किसमें हो रहा था सेकेंड वाले में। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसका सेकेंड, मतलब दूसरा चतुर्थांश में है। फिर आपसे बोल देगा कि -3 6, -3 किस चतुर्थांश में, तो देखिए दोनों में माइनस किसमें है, तो इसमें देखिए इसमें माइनस इसमें माइनस, किसमें हो जाएगा तीसरा चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश हो जाएगा। आपसे बोल देगा कि 5-2 किसमें है, तो देखिए प्लस माइनस किसमें है प्लस माइनस इसी में है, मतलब कौन सा चतुर्थांश होगा चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से दोनों प्लस रहेगा तो कौन सा चतुर्थांश होगा पहला चतुर्थांश होगा। तो आप जो ये लोग आप जो है 8 में क्लास 8 में पढ़े होइएगा, 9 में पढ़े होइएगा, नहीं तो इसको देख सकते हैं आसानी से, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हुआ होगा। और हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि आखिर क्वेश्चन ऐसा तो क्वेश्चन पूछते हैं और आगे लेवल का क्वेश्चन आपके लेवल का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये भी जो आपको जो बताया गया है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा भी हुआ है आपका कि भुज और कोटि निकालने का, जानते ही हैं पहला वाला एक्स वाला भुज और वाई वाला कोटि। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है किस चतुर्थांश में होगा, दिया हुआ एक डिजिट -9 8 का रहा किस चतुर्थांश में होगा, तो वही प्लस ये सब साइन ध्यान रखना है। तीसरा आपसे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाँ एक क्वेश्चन और, अब तीसरा क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चतुर्थांश और भुज कोटि थे आप लोग जो है पता कर ही लीजिएगा। अब जो है क्वेश्चंस इस पे कैसे होंगे, इसी ग्राफ पे आपको क्वेश्चंस कैसे देंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी बताइए, किसका बताइए एक्स अक्ष से दूरी। एक पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन, जैसे दिया हुआ है कि बिंदु
पॉइंट कहा जाता है। बिंदु जो है P कराया कि 2 3 की x अक्ष से दूरी क्या है, x अक्ष से दूरी है। अब इसको जरा देखिए, 2 3 को अगर डिनोट करेंगे, इस पे दर्शाएंगे तो कहाँ होगा, 2 यहाँ और 3 कहाँ यहाँ होगा। क्या पॉइंट होगा, इसी पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे कहता है जो पॉइंट जो है आपका 2 3, ये कौन सा पॉइंट बना, 2 3 एक्स अक्ष से कितना दूर है। देखिए एक्स अक्ष यही है, कितना दूर है, कितना दूर है, 3 यूनिट, कितना दूर है, 3 इकाई दूर है। तो एक्स अक्ष से कितना दूर है, 3 इकाई। बस इस तरह से आपको बताना है, 3 इकाई, 3 यूनिट्स दूर है। आंसर आ गया। तो बोलेगा कि वाई अक्ष से कितना दूर है, देखिए सिंपल, वाई अक्ष यही है, इसे कितना दूर है पॉइंट, तो 1 और 2, कितना यूनिट है, दूर है, 2 यूनिट दूर है। इस हिसाब से पूछेगा, दे देगा क्वेश्चंस और कहेगा एक्स अक्ष से कितना दूरी है, वाई अक्ष से कितना दूरी, बस आपको उसको डिनोट करना है और देखना कि कितना दूर पे है, इधर से कितना दूर, जिस अक्ष से पूछेगा उस अक्ष से आप क्या कर सकते हो, उसका बता सकते हैं। जैसे 2 3 था, यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष से कितना दूर था, 3 यूनिट दूर था, यहाँ पे 3 इकाई। इस तरह से इसको आप फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे 30 किस अक्ष पे होगा, तो जानते हैं 30 बोलेगा तो 30 यही होगा, एक्स अक्ष पे होगा, क्योंकि 3 पहले है तो एक्स वाला पहले रहता है, दोस्तों एक्स अक्ष पे होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जब हम लोग इसको आलेख पे चलते हैं, जो कि इसका मतलब लाइन पे चलते हैं कि लाइन कैसे ड्रॉ किया जाए, किसके पैरेलल होगा, क्या होगा, इस पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका एक दिया हुआ है कि x बराबर 5 का आलेख कैसी होगी। क्या दिया हुआ है, x बराबर 5 का आलेख, x बराबर 5 का आलेख कैसी रेखा होगी, आलेख जो है कैसी रेखा होगी, x बराबर 5 का आलेख में कैसी रेखा होगी, यह क्या कहना आपको बताना है। पहला आपका दिया हुआ x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर। दूसरा आपका दिया हुआ है y अक्ष के समांतर, मतलब इसको ऑप्शन ए कीजिए, इसको ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दिया हुआ है y अक्ष के समांतर। आपको बताना है कि किसके समांतर होगा। एक्स अक्ष के समांतर होगा कि वाई अक्ष के। एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 5। तो देखिए 5 कहाँ है, यहाँ पे है, यही 5 है। एक्स बराबर 5 मतलब एक्स के जगह पे 5 है, वाई की जगह पे 0, मतलब क्या है, यहीं पे है 5 0, इसी को डिनोट करेंगे। इसका रेखा कैसा होगा, किसके समांतर होगा, वाई के समांतर होगा कि एक्स के समांतर। और इसको हम लोग खींचते हैं ऐसे, क्या होगा, किसके समांतर हुआ, वाई अक्ष के। किसके समांतर होगा, वाई अक्ष के। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर x का मान दिया रहेगा तो y के समांतर, अगर y का मान दिया रहेगा तो x के समांतर, बस इतना ध्यान रखना है। और बोलेगा कि x बराबर जो कुछ दिया रहेगा तो y अक्ष के समांतर, और बोलेगा कि y बराबर जो कोई अंक दिया रहेगा क्या किसके समांतर, तो x के समांतर। x का मान है तो y के समांतर, y का मान है तो x के समांतर। बस इतना ध्यान रखना। 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे भी पूछा जाता है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भी। तो हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं। अब जो थोड़ा इसके कंसेप्ट जो कि आपके 9th में पढ़ना है, 9th में 10th में पढ़ना है, उसके कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। आपको बोलता है मूल बिंदु। मूल बिंदु जानते हैं, जिसको इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। जो 0 0 जो होता था वही क्या होता था, मूल बिंदु। कहेगा कि मूल बिंदु से दूरी बताएं। क्वेश्चंस आपको कैसे रहेंगे एग्जाम में, पहले तो मूल बिंदु से दूरी कैसे होता है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि मूल बिंदु से अगर दूरी बोलेगा तो क्या उसका फॉर्मूला होगा, रहेगा मूल बिंदु, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, जो ओरिजिन है वहां से
कोई भी पॉइंट दे देगा, किसी बिंदु की दूरी, कोई भी पॉइंट दे देगा, कहेगा उसका दूरी बताइए। तो उसका दूरी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर उस बिंदु का भुज स्क्वायर, उस बिंदु जो बिंदु दिया रहेगा ना, उस बिंदु का भुज स्क्वायर, मतलब भुज कोटि बताए ही हैं, उस बिंदु का भुज का स्क्वायर प्लस उस बिंदु का कोटि का स्क्वायर। भुज का स्क्वायर प्लस क्या करना है, उस बिंदु, भुज का स्क्वायर तो है ही, और उस बिंदु की कोटि का भी स्क्वायर, उस बिंदु का भुज का स्क्वायर जोड़ देना है क्या, कोटि के स्क्वायर को। तो क्या निकलेगा आपका, मूल बिंदु से उसकी दूरी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चंस कैसे रहेंगे फॉर्मूला पे देखिए, क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, बोला जाएगा कि बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी बताइए, सॉरी बिंदु, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी निकालें। क्वेश्चन क्या रहेगा, देगा मूल बिंदु मतलब ओरिजिन, मूल बिंदु से बिंदु, मूल बिंदु से बिंदु आपका दिया हुआ 4 - 3 की दूरी निकालें। क्या क्या निकालना है, दूरी निकालें मूल बिंदु से। तो क्या फॉर्मूला लगाना है, भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए आपका पॉइंट आपका कुछ भी P मान लीजिए 4 - 3 है, मूल बिंदु क्या होता था O, तो क्या हो जाएगा इसका, इस दूरी क्या हो जाएगा OP, O से लेके P तक। जैसे मान लीजिए ये आपका मूल बिंदु है, यहाँ से ये क्या है P है, तो इसका बीच का दूरी P दिया हुआ आपका 4 - 3, फिर इसका बीच का दूरी निकालना है। तो OP क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या आता है, उस बिंदु का भुज स्क्वायर, इसका भुज क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, कोटि क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -3 का स्क्वायर 9, कितना होगा 25, 25 रूट अंडर करेंगे तो क्या होगा 5 इकाई, 5 यूनिट। कितना आंसर आ गया 5 यूनिट। इस तरह से आपका अगर मूल बिंदु से दूरी बोलेगा, सीधे जो भुज रहेगा जो एक्स वाला की जगह पे रहेगा और कोटि जो वाई के पोजीशन पे रहेगा, उस दोनों को क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो आपको क्या निकलेगा, उसका जो है दूरी निकल जाएगा। कहाँ से, मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं, इसको ध्यान रखना होगा। इसलिए जो VVI है 1 नंबर से या 2 नंबर में भी आपका ये पूछ सकता है क्वेश्चंस। अब हम लोग जो है इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट जो है बातें करते हैं। अब समदूरस्थ पूछता है, अभी तक तो मूल बिंदु से दूरी, अब 2 पॉइंट मतलब 2 आपका पॉइंट रहेगा, दिया रहेगा, कहेगा उसका बीच की दूरी निकालिए। इसका हम लोग क्या कहते हैं, समदूरस्थ मतलब हुआ कि समान दूरी। आपका जो दिया रहेगा, कहेगा कि कोई भी अगर जैसे पॉइंट है, जैसे मान लीजिए आपका P है और दूसरा Q है, इसका बोलेगा कि PQ का दूरी, किसका दूरी PQ का दूरी बोलेगा निकालने के लिए। PQ के जगह पे मान लीजिए इसका जो एक्सिस है x1 x2, x1 x2 सॉरी x1 y1 x1 y1, इसका जो एक्सिस है x2 y2 दिया हुआ है। PQ का दूरी बोलेगा, सिंपल कुछ नहीं करना है, x1 - x2 का स्क्वायर, फिर y1 - y2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इससे आपका दूरी निकाल सकते हैं। कोई भी अगर पॉइंट दे दे तो कहेगा उसका बीच की दूरी बताइए, तो आप इसी फार्मूला का यूज करके उसके बीच का दूरी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान फार्मूला है आपका। अब इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे,
क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना है कंसेप्ट को। यदि बिंदु ए दिया हुआ है, कोई बिंदु 0 2, ए जो है 0 2, बिंदु 3p तथा P5 से समदूरस्थ है तो समदूरस्थ मतलब क्या, समान दूरी, इसी को कहा जाता है समदूरस्थ है तो P बराबर क्या होगा, P = 1। आपको यही पता है क्या, किसके मतलब ये जो पॉइंट जो है ना ए, बिंदु जो ए है, जिसका जो है दूरी जो है इससे भी और इससे भी कैसा दूरी है, समान दूरी है। समान दूरी मतलब जैसे हम मानते हैं एक पॉइंट को, जैसे मान लीजिए इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए आप Q, P और Q मान लिए, तो जो दूरी जो है A से P का, अब P A से Q का क्या है, बराबर दूरी है, इक्वल दूरी है, समान दूरस्थ है। तो क्या होगा, आपका कहने का मतलब है कि जितना AP होगा ना दूरी, उतना ही क्या होगा, AQ का भी दूरी होगा। जितना AP होगा उतना ही क्या होगा, AQ। अब A और P के बीच का हम लोग को दूरी निकालना है, तभी जस्ट बोले हैं कि AP का दूरी मतलब कैसे निकालेंगे। तो ये जो है x1 y1 x2 y2, ठीक है, इस तरह से। आपका यहाँ पे क्या है, x1 माइनस x2, तो x1 के जगह पे क्या है 0, x2 के जगह पे क्या है 3, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2, y1 के जगह पे क्या है 2 और y2 के जगह पे क्या है p, तो 2 माइनस p का होल स्क्वायर किसके बराबर है, AQ के बराबर। अब AQ के जगह पे क्या है, A के जगह पे और Q के जगह पे x1 y1 x2 y2, तो 0 माइनस p क्या हो जाएगा, 0 माइनस p का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। 0 में से 3 का स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, -3, तो -3 का स्क्वायर, 2 माइनस p का होल स्क्वायर। तो जानते हैं इसको a माइनस b करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस b स्क्वायर, p का स्क्वायर क्या होगा, p का स्क्वायर, और फिर क्या -2ab, तो क्या होता है -2 × p क्या होगा -4p। इसी तरह से इसको भी 0 माइनस p का होल स्क्वायर, तो क्या होता है -p का होल स्क्वायर, और 2 में से 5 जगह तो क्या बचेगा -3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 प्लस p स्क्वायर और माइनस क्या होगा 4p किसके बराबर है, माइनस p का स्क्वायर क्या होता है p स्क्वायर और -3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ठीक है, दोनों साइड क्या है आपका रूट है, तो रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 13 प्लस p स्क्वायर माइनस 4p, इधर क्या होगा p स्क्वायर प्लस 9। देखिए p स्क्वायर है इधर लाइएगा तो p स्क्वायर क्या होगा कट ही जाएगा, p स्क्वायर को p स्क्वायर हटा सकते हैं काट के। तो यहाँ पे क्या हुआ 13 9 को इधर ले आइएगा, 13 माइनस 9, -4p है उसको उधर ले जाइएगा तो क्या होगा 4p, 13 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 4, किसके बराबर होगा 4p के बराबर होगा। तो p क्या हो जाएगा 4/4, 4/4 क्या होता है 1, p का मान कितना आ गया 1। इस तरह से आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। समदूरस्थ दिया हुआ था, कह रहा था यदि बिंदु A और P से और Q से क्या दूरी बराबर है, तो AP और AQ, AP जो है इसको इतना आया दूरी, फिर AQ इसको इतना दूरी आया, दोनों बराबर है, बराबर किए, -3 तो -3 का स्क्वायर, इसको किए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, फिर इसको -b का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, क्या होगा 9
इसको जो करेंगे इतना आया, पी स्क्वायर और प्लस क्या 19, दोनों जो राइट रूट है रूट कैंसिल हो गया। इसको जोड़ने पे 13 प्लस पी स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर प्लस 9, पी स्क्वायर दोनों साइड है, दोनों क्या हुआ कट गया क्योंकि सेम साइन था इसलिए कट गया। तो इधर 13 अब 9 इधर चला गया तो -9, 4p इधर माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस में, 4 = 4p और p = 4/4 मतलब 1। तो इस तरह से आप इसका समदूरस्थ जो है दूरी निकाल सकते हैं। कहेगा आप इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा कि दो बिंदु दे देगा, कहेगा उसका बीच का समदूरस्थ है, तो आप इसी तरह से दोनों के बीच का दूरी निकाल के उसको इक्वल करना होगा। अब हम लोग जो इसी टाइप का क्वेश्चन है एक जो आप लोग इसको प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। अच्छा दिया हुआ आपका यदि बिंदु Q01 ठीक है, यदि बिंदु Q01 बिंदु जो है P 5 - 3 और दूसरा बिंदु दिया हुआ इसी का R(x6) दिया हुआ R(x6) से समदूरस्थ है तो R का मान क्या होगा, R का मान आपसे पूछ रहा है। तो फिर इसको बना सकते हैं और ये एक बार जो PQ और दूसरा बार क्या होगा QR, क्योंकि Q का जो दूरी जो है दोनों से बराबर है। तो पहला PQ = PR होगा, PQ का दूरी निकालिएगा, PR का दूरी निकालिएगा, दोनों को बराबर कीजिएगा, वहां से क्या निकलेगा आपका X का मान जो है निकल के आ जाएगा सोल्व करने के बाद। इस तरह से जैसे भी क्वेश्चन बताया उसी तरह से इसको भी आप बना सकते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला इसको कहा जाता है, हिंदी में सेक्शन फार्मूला को हम लोग विभाजन सूत्र के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोग दो फार्मूला पढ़े, पहला मूल बिंदु से दूरी और दूसरा भी था दो पॉइंट के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी, दो फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग तीसरे पे चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला जिसको विभाजन सूत्र कहा जाता है, विभाजन, जो क्या करता है नाम से विभाजित करता है, मतलब दो उसको जो है बांटता है, उसे वो क्या कहते हैं विभाजन। इसको इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला भी कहा जाता है, सेक्शन फार्मूला। कैसे इसको करता है, जैसे आप देख लीजिए कोई एक यहाँ पे लाइन है, तो ए मान लीजिए ए है, ये क्या है बी है, और बीच में क्या हो गया सी हो गया। तो क्या कर रहा है, सी जो है इसको बांट रहा है, इस लाइन को बांट रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यही आपको निकालना है कि कितना अनुपात में बांटता है। कभी अनुपात दे देगा तो कहेगा इसका आप बताइए कोऑर्डिनेट, मतलब अक्ष बताइए, कभी इसका पूछेगा कभी इसका पूछेगा, इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन देता है, इसी पे घुमाता रहेगा आपको क्वेश्चन। सेक्शन फार्मूला बस यही ध्यान रखना है कि क्या होगा m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। दूसरा होता है m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। ये क्या होता है सेक्शन फार्मूला। जैसे मान लीजिए आपका पहला जो है x1 और y1, दूसरा आपका b जो है x2 y2, इसको मान लीजिए m1, इसको मान लीजिए m2। इस तरह से क्या है m1 × x2 प्लस m2 × x1 अब बाई m1 प्लस m2, फिर m1 × y2 और फिर m2 × y1 और फिर m1 प्लस m2। इस तरह से आपका जो है विभाजन सूत्र जो है बन के आया है। अब जो इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विभाजन सूत्र पे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट रहते हैं, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम लोग जो है बातें करते हैं। दिया हुआ है आपका क्वेश्चंस में कि उस बिंदु के निर्देशांक
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं को डैश और डैश को जोड़ने वाली रेखाखंड को 3 एक अनुपात में अंदर विभाजित करती है। जो बिंदुओं आपका दिया हुआ 4 -3 और दूसरा आपका बिंदु दिया हुआ 8 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है। 3:1 में क्या करता है? विभाजित करता है। तो आपको क्या करना है? उसका जो है मान निकालना है। उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है? निर्देशांक, कोऑर्डिनेट निकालना है। जैसे मान लीजिए आपका बिंदु क्या है, इसका जो है पॉइंट मान लीजिए ए रेखा है आपका, इधर मान लीजिए बी रेखा आपका क्या है? 4 -3। क्या है? 4 -3। दूसरा रेखा आपका क्या है? 8 5। तीसरा कहता है इसके बीच में एक निर्देशांक आपको निकालना है, मतलब x y क्या करना आपको निकालना है, क्या होगा। कह रहा है बांट रहा है किसमें? 3 में। इधर किसमें बांट रहा है? 1 में। 3 1 में क्या कर रहा है? उसको बांट रहा है। इससे आप इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। पहले यही फार्मूला यूज करना है, सेक्शन फार्मूला। पहले इसमें आपको जानना है कि x1 क्या है। x1 जो है इसके जगह पे क्या है? 4। फिर y1 के जगह पे क्या है? -3। x2 के जगह पे क्या है? 8। y2 के जगह पे क्या है? 5। m1 के जगह पे क्या है? 3। m2 के जगह पे क्या है? 1। इसको लिख दिए। अब बस उसमें डायरेक्ट पुट कीजिए, आपका जो है मान निकलेगा। क्या करना है? आपका एक्स वाई निकालना। क्या है? एक्स वाई जो है किसके बराबर होगा? m1 x2 क्या था? m1 x2 थे। m1 का मान देखिए क्या लिखे थे? 3। x2 का मान क्या था यहाँ पे? x2 का मान 8। फिर m2 का मान क्या था? 1। x1 का मान कितना था? 4। फिर m1 प्लस m2 दोनों को क्या करना है? 3 + 1 को जोड़ देना है। फिर इसी तरह से m1 y2 m1 के जगह पे क्या है? 3। y2 के जगह पे क्या है? 5। फिर क्या है? m2 के जगह पे क्या है? 1। y1 के जगह पे क्या है? y1 के जगह पे -3, तो -3। फिर दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। अब आ गया। अब इसको जो है सोल्व कर दीजिए। 3 8 कितना होता है? 24 होता है। 4 × 1 4। 3 + 1 क्या होता है? 4। 5 3 कितना होता है? 15। 1 × -3 क्या होगा? -3 भागा क्या होगा? 4। 24 + 4 कितना होता है? 28। 28 भागा 4। दूसरा आपका क्या? 15 में से 3 लगा तो क्या होगा? 12। 12/4 तो काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। 4 7 28 कटेगा, 4 3 12 कटेगा। तो क्या आ गया निकल के? 7 3। क्या निकल के आ गया? 7 3। x का मान कितना आ गया? 7। देयरफॉर लिख सकते हैं x का वैल्यू आ गया 7 और y का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो क्या हो गया? 7 3। c का मान कितना निकल के आ गया? 7 3। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? आप इसका सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके इसको बना सकते हैं आसानी से। आपको 2 निर्देशांक दिया रहेगा, बीच का जो है उसका जब बांट रहा है वो दिया रहेगा रेशियो। आपसे कभी बीच का पूछ देगा, कभी यहाँ का भी पूछ सकता है, यहाँ का भी पूछ सकता है। बस आपको इसी का यूज करना है। जो चीज़ गिवन रहेगा उसके जगह पे एक्स वाई लिख के और उसको जो है निकाल देना है। इस तरह से आपका सेक्शन फार्मूला पे क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं। और जो सेक्शन फार्मूला पे अब जो है क्वेश्चंस जो कि
कभी कभी कहता है कि ए निकालिए, मतलब इसका जो कितना अनुपात में बांटता है, मतलब m1 और m2 का मान निकालिए। आपको जो है क्वेश्चंस में दिया रहेगा। जैसे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कभी अब जो है m1 m2 पूछेगा। अभी तक तो आपका बीच वाला जो था निर्देशांक पूछा हुआ था। अब जो कहेगा अनुपात जो है कितना अनुपात में बांटता है वो बताइए कि कितना अनुपात में बांटेगा। ऐसे भी आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्जाम और पूछे जाने की भी संभावना है। जैसे क्वेश्चंस आपके रहेंगे कि यदि बिंदुओं A -3, 5 और B 4-9 और दिया हुआ है B 4-9 को जोड़ने वाली रेखा खंड को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु 2-5 किस अनुपात में विभाजित करता है? को बिंदु 2-5 किस अनुपात में विभाजित करेगा? क्या निकालना है आपको? अनुपात निकालना है। अनुपात मतलब m1 और m2 का मान निकालना है। इस तरह से क्या करना है, इसको निकालना है। जैसे पहले बनाते हैं, कैसे? ये मान लीजिए A, ये मान लीजिए B। कहता है कि बिंदु बीच में है, तो बिंदु बीच में मान लीजिए P। ये P के भी क्या है? 2-5, तो 2-5। A की जगह पे क्या है? -3, 5। B की जगह पे क्या है? 4-9। अभी हमको अनुपात निकालना है, तो मान लीजिए अनुपात को K और 1, ठीक है। जरूरी नहीं आप इधर 1 लिख सकते, इधर K लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो क्या किए, हम अनुपात में मान लिए। अब वही है, अब जैसे मान निकालते थे, पहले सब वैल्यू लिखते। x1 का वैल्यू कितना है? x1 कितना है? -3। y1 का वैल्यू कितना है? 5 है। x2 का मान कितना है? 4 है। y2 का मान कितना है? -9 है। फिर आपका जो है m1 का मान क्या लिखे हैं? k लिखे हैं। m2 का मान क्या लिखे हैं? 1 लिखे हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको निकाल देना है। कैसे अब निकालना है? तो आपका xy मतलब 2-5 जो कि दिया हुआ है निर्देशांक में। अब यहाँ पे यूज करना है, क्या आप पढ़े थे? m1 x2। m1 के जगह पे क्या है? k। x2 के जगह पे क्या है? 4 प्लस m2 x1। m2 के जगह पे क्या है? 1। x1 के जगह पे क्या है? -3, तो हो गया m2 x1 बाई m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। इसी तरह से m1 y2। m1 के जगह पे क्या है? k। y2 के जगह पे क्या है? -9। फिर m2 y1। m2 के जगह पे क्या है? 1 और y1 के जगह पे क्या है? 5, तो m2 y1। अब आई फिर k प्लस 1 लिख दिए। अब इसको क्या करना, आगे बढ़ाना है। k × 4 क्या होता है? 4k -3। अब आगे क्या होगा? k प्लस 1 -9 × क्या होता है? -9k प्लस 5 k प्लस 1 हो गया। अब क्या करना है आपको? पहला वाला जो था 2 के बराबर करना था और दूसरा वाला जो था वो -5 के बराबर करना था। तो इस तरह से क्या होगा आपका? 4k -3 k प्लस 1 किसके बराबर? 2 के बराबर। और दूसरी साइड की जगह तो आपका -9k
प्लस के प्लस 1 किसके बराबर, -5 के बराबर। अब इसको क्या करना, क्रॉस गुना कर दीजिए, तो क्या होगा 4k -3, और क्या होगा 2k +2, 4k है इधर आएगा 2k, तो क्या हो जाएगा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या होगा 2 + 3, 4k में से 2k जाएगा तो क्या बचेगा 2k बचेगा, और 2 + 3 क्या होगा 5 होगा। k का मान क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 जो कितना होता है वही हम 5/2 या उसको 2.5 भी कर सकते हैं। k का मान हो गया, या 5/2 ही रहने दीजिए। k का मान कितना निकल के आ गया 5/2, कि आपका आ गया 5/2। अब इसी तरह से यहाँ भी कीजिए सोल्व, -9k + 5, -5 से k को गुना करेंगे तो -5, और -5 से 1 को गुना करेंगे तो -5, -9k है उधर -5 की इधर जाएगा तो क्या होगा +5k, -5 है इधर भी +5 उधर जाएगा तो -5, -9k + 5k क्या होगा -4k, -4k, -5 क्या होता है 10, दोनों कट जाएगा। k का मान क्या हो जाएगा 10/4, 10/4 को सोल्व कीजिएगा क्या होगा 5/2, कितना निकल के आ गया k का मान 5/2। अब यहाँ पे क्या आपका था दिया हुआ था k का k/1 दिया हुआ था, k/1, k का मान कितना आया 5/2, अनुपात क्या था 1, तो क्या हो जाएगा आपका 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/2, किसमें बांटेगा इसको 5/2 में, क्रॉस किए 2 गुने क्या होगा 2, 5/2, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको अनुपात भी कहेगा निकालने के लिए, जो बीच का मान दे देगा निर्देशांक का, कहेगा अनुपात बताइए, कुछ नहीं बस उसी तरह से करना है, बस अनुपात को k/1 मान लेना है, और जैसे करते थे x1 y1 x2 y2 m1 m2, और फिर उसी तरह से m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2, जो कितना आया इतना आया, k +1 माने थे यहाँ पे k +1, -9k + 5k +1। अब जो है ये जो 2 था इसके बराबर, तो इसको जो है क्रॉस गुना किए, 2 गुने किए तो 2k 2 + 1 तो 2 4k इधर -2k था इधर +2k था इधर आएगा तो -2k, -3 था उधर आएगा तो +3, दोनों को सोल्व किए इतना आया k का मान। यहाँ भी वही किए, आपका -5 के बराबर, -5 गुने किए तो -5 किया, -5 गुने 1 तो -5, के वाले को एक साथ किए, डिजिट वाले को एक साथ किए, फिर k का मान आपका 5/2, k का मान क्या 5/2 किसके अनुपात 1, तो क्या होगा 5/2, k का मान आपका मतलब अनुपात क्या आ गया 5/2। इस तरह से आप इसका क्या कर सकते हैं अनुपात जो है निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ये जो क्वेश्चंस आपके जो है 2 नंबर के क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अब इसके मध्य बिंदु के बारे में बात करते हैं। अभी तक तो सेक्शन फार्मूला है पे बातें हो रही थी, अब जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे इस पे बातें हो। मध्य बिंदु भी आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछता है 1 नंबर में, और सब्जेक्टिव भी पूछता है जो कि 2 नंबर में, इसलिए मध्य बिंदु वाला भी आपके लिए पूछता है और एग्जाम में पूछा जाएगा ही, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका एक क्वेश्चन बनता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो ध्यान रखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक जब बोलेगा, मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं इंग्लिश में मिड पॉइंट कहा जाता है। मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट के निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक बोलेगा तो क्या हो जाएगा x1 + x2/2, x1 + x2/2, x1 + x2/2, फिर क्या होगा y1 + y2/2, y1 + y2/2, यही क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो क्या बोलेगा मध्य बिंदु के निर्देशांक बोलेगा। तो अब इसके क्वेश्चंस कैसे रहेंगे,
आखिर मध्य बिंदु कहाँ से, जैसे देखिए आपका एक लाइन जैसे खींचा हुआ है, तो थोड़ा लंबा कर लेते हैं, ए है, ये क्या है, बी है, एक बीच में सी है। तो क्या करता है, इस लाइन को जो है मध्य बिंदु मतलब मिड में है, एकदम बीचों बीच है, जो इसको 1:1 में बांटता है। किसमें बांटता है, 1:1 में बांटता है। तो ये क्या होगा, सी जो एकदम मध्य बिंदु है, तो सी का निर्देशांक बोलेगा निकालने के लिए। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में रहेंगे, क्वेश्चंस आपको जो एग्जाम में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी पैटर्न पे रहेंगे। से कहेगा कि आपका क्वेश्चंस बिंदुओं देगा कि बिंदुओं रहेगा 3 0 एवं -5 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक बताएं। इधर से आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन से दे देगा। बिंदु क्या है, देखो उसको मिलाने वाला रेखाखंड, उसको मध्य बिंदु के नियम, इसे आपका मान लीजिए बिंदु, इसे इधर मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, इसको मिला रहा है PQ, जैसे मान लीजिए P का एक्सिस अक्ष क्या दिया हुआ 3 0, इसका क्या दिया हुआ -5 4 निर्देशांक हो गया। कहता है उसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, ये क्या है आपका, जैसे मान लीजिए बीच में C, क्या है C बीच में है। अब इसका कहता मध्य बिंदु के नियामक आपको बताना, इसका क्या होगा, तो आपको क्या करना है, निर्देशांक इसका बताना है, नियामक मतलब इसका बताना है। लेकिन क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के लिए क्या होगा, x1 + x2 है, y1 + y2। तो क्या है यहाँ पे सी के जैसे मान लीजिए x y, इसको क्या करना, निकालना है। एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, x1 + x2 y2। तो पहला x क्या है, x1, x2 क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे, x1 क्या है 3, x2 क्या है -5, y1 क्या है 0, y2 क्या है 4। तो क्या है, x1 + x2 मतलब 3 अब +-5/2। दूसरा क्या है, y1 + y2 मतलब 0 + 4/2। 3 प्लस माइनस क्या होता है, -3 - 5/2। फिर 0 + 4 क्या होता है, 4/2। 3 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, -2/2, -2/2। अब 4/2, -2/2 काटिएगा तो -1, इसको काटिएगा तो क्या होगा 2, कितना आ गया -1 और कितना आ गया 2। तो क्या आ गया -1 2, मतलब यहाँ पे क्या होगा -1 और क्या होगा 2। तीसरा से आपका निकल के आ गया -1 2, सी का नियामक। तो आपको मध्य बिंदु जब बोले बस दिखना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाए मिड पॉइंट मध्य बिंदु बोले तो बस x1 + x2 y2 और y1 + y2 y2 आपको लगा देना है। बस ध्यान रखना है x1 y1 और x2 y2 का वैल्यू सही से डालना है और बस उसको जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, आपका जो है उसका निकल के आ जाएगा। कभी कभी जो है मध्य बिंदु पे क्वेश्चन तो रहता है, लेकिन कभी कभी इसको थोड़ा टेढ़ा करने के लिए, परेशान करने के लिए कभी क्या करता है, टेढ़ा कर देता है। यदि मध्य बिंदु आपका दिया हुआ है, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियम होते हैं, आपका क्वेश्चंस कैसे देंगे, दिया जाएगा। देखिए 1 नंबर में भी पूछता है, 2 नंबर में भी कभी कभी डाल देता है। फॉर्मूला वही ध्यान में रखना है, x1 + x2 y2 और y1 + y2 y2। बस मध्य बिंदु बोलेगा एकमात्र फॉर्मूला ध्यान में रखना है। कैसे रहेंगे क्वेश्चन, जैसे आपको बोलेंगे कि यदि
बिंदुओं यदि बिंदुओं ए यह -6, 5 एवं बी -2, 3 एवं बी -2, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया हुआ है, का मध्य बिंदु क्या दिया हुआ? P A2 A/2 4 दिया हुआ है तो A का मान बताए। है 4 है तो A का मान क्या होगा? A क्या करना है? निकालना है। बहुत आसान है। A भी दिया हुआ है, कहता है उसको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया। मतलब आपका लाइन खींचिए, ये मान A है, ये क्या है? B है। A कितना दिया हुआ है? -6, 5। B कितना दिया हुआ है? -2, 3। कहता है उसको मिला रहा है रेखाखंड, ठीक है। उसका मध्य बिंदु का नाम यहाँ पे दिया हुआ P। क्या ई का है? मतलब नियामक क्या है? 1/A/2 4। कहता है A बताइए। तो सिंपल है, मध्य बिंदु दिया मतलब x1 + x2/2 और n + y2/2। x1 + x2/2 जो क्या है यहाँ पे क्या होगा? A2 के जब मतलब जो बीच का जो है उसको क्या A/2 और 4 इसके बराबर होगा x1 + x2। x1 के जगह पे क्या है? -6। y1 के जगह पे क्या है? सॉरी x2 के जगह पे क्या है? -2। तो x1 + x2 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब y2 फिर y1 + y2। y1 के जगह पे क्या है? 5। y2 के जगह पे क्या है? 3 अब बटे फिर क्या 2। इसको -6 - 2 क्या होता है? -8 अब बटे 2 -8/2। यहाँ पे क्या होगा? 8/2। 8 बटे क्या होगा? 2। -8 काटिएगा तो क्या होगा? -4। इसको काटिएगा तो क्या होगा? 4। तो क्या आ गया? -4 और दूसरा में भी क्या आ गया? दूसरा में आ गया आपका 4। यही क्या हो गया? अक्ष हो गया। किसके बराबर? इसके बराबर। देखिए दूसरे वाला 4 और 4 बराबर आ गया। पहले वाला आपको A निकालना है। A किसके बराबर होगा? पहले वाले के। तो A/2 जो है किसके बराबर हो जाएगा? -4 के बराबर होगा। A का मान क्या होगा? 2 × -4, क्योंकि क्रॉस गुना करेंगे तो 2 × -4 क्या होता है? -8। तो A का मान कितना निकल के आ गया? -8। इस तरह से आप इसका मान भी निकाल सकते हैं। जब नियामक मतलब जो है उसका बोलेगा, अगर मध्य बिंदु बोलेगा तो बस एकमात्र फॉर्मूला है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। उसी का यूज करके आपको क्या करना है? उसका मान वैल्यू जो है निकालना है। तो इस तरह से आपका जो है दिया हुआ है। अब हम लोग जो है आपका आज जो है आप पढ़े हैं, पहला तो मूल बिंदु से दूरी, फिर उसका बीच का जो समदूरस्थ वाला पढ़े, फिर मध्य बिंदु वाला पढ़े, सेक्शन फार्मूला पढ़े जिसको विभाजन सूत्र भी कहा जाता है। इतने सारे फार्मूला पढ़े हैं। इस पर बेस्ड जो आपका न्यूमेरिकल है वो सभी पढ़े हैं। इस पर जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आप फार्मूला है उसको जो है ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस इसी पे बनेंगे। इस ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी इसी पे आपको क्वेश्चंस बनेंगे। मेरा प्रयास जो है आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताएं। कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक शेयर करें। अपना जो आप लोगों को कुछ प्रॉफिट्स हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बारे में ज़रूर अपना जो है अनुभव को साझा करें। इसके लिए जो है चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।